हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम क्या करने वाले हैं कि इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था किसका, सिंपल पीटी कैश बुक का और एनालिटिकल कॉलमनार पीटी कैश बुक का, तो आज हम कॉलमनार और एनालिटिकल पीटी कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो एनालिटिकल पीटी कैश बुक होती है, इसमें आप जो एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस है, यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बस आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल पहले उतार लीजिए जैसा ये क्वेश्चन है। सिर्फ ये याद रखना है कि कैश कितना दिया है। तो यहाँ 2000 रुपये कैश हमें मिला हुआ है, मतलब ये मेन कैशियर ने पीटी कैशियर को दिया है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। एनालिटिकल पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक। now pro forma amount, date, particular, voucher number, amount, postage, टेलीग्राम। उसके बाद है कन्वीनियंस, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो यहाँ पे हमने जो एक्सपेंसेस देखे, इनको छोड़ के जो भी एक्सपेंसेस बचेंगे वो सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें 2000 रुपये मिली। डेट है मई 1। पर्टिकुलर में आ जाएगा कि हमने कहाँ से किया, टू कैश रिसीव्ड कब मिला है, 1 मई को 2000 रुपये। ये सिंपल सा, इसमें यहाँ पे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है मई 2 से हमने शुरू किया बाय ऑटो फेयर। ये जो 2 कैश वाला है ना, ये बैलेंस बीडी है, ब्रॉड डाउन, क्योंकि आपने बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है तो आपकी इसकी एंट्री करना चाहे तो कर ले, नहीं तो आप स्किप कर सकते। क्योंकि हमने यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड वाला ये कॉलम बनाया तो यहाँ पे हमें सब शो हो रहा है। बाय ऑटो फेयर, तो ऑटो फेयर में कितना अमाउंट हमारा दे रहे हैं, 55, जिनको कन्वीनियंस कहते हैं। कन्वीनियंस है ना, स्टेशनरी मिसलेनियस फ्री। बाय कोरियर, कोरियर जो है उसको पोस्टेज में लिखा जाता है, 40 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये पीटी कैश बुक, बिल्कुल सिंपल। बाय पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प जो है वो पोस्टेज में आ जाता है, 105 रुपये। यहाँ पे अमाउंट आपको लिखना है जितना अमाउंट आप यहाँ, अगर आपने के पास यहाँ 2 में अमाउंट लिख रहे हो तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, मतलब यहाँ का मतलब ये है अमाउंट का। ओके। फिर है 5 को बाय शार्पनर इरेजर, तो ये 225 का है, जिसको स्टेशनरी में लिखा जाएगा। ये याद रखना है कि किसको कहाँ पे लिखना रहता है। जैसे शार्पनर है, पेंसिल खरीदा, पेन है, कॉपी वगैरह, तो ये किस में आ जाते हैं, स्टेशनरी में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर है बाय पोस्ट चार्जेस, पोस्ट चार्जेस जो कि 98, तो आपको पता है पोस्टेज में आने वाला है ये। इसी के बाद है बाय टैक्सी फेयर, बाय टैक्सी फेयर, तो बाय टैक्सी फेयर के लिए 105 + 90, मतलब ये क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया जाता है। 105 + 90 तो 195 हो जाएगा, जिसको हम कहाँ पे लिखेंगे, कन्वीनियंस में 195। इसकी टोटलिंग कैसे करनी वो मैं आपको बताऊंगी। बाय ऑटो फेयर 85 का है, जो कि कहाँ पे आएगा, ऑटो फेयर, सॉरी मैंने पहले ऑटो फेयर कर दिया। तो ये जो ऑटो फेयर है ये कहाँ पे आता है, कन्वीनियंस में 85। वैसे तो यहाँ पे वो था रिफ्रेशमेंट, मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन के चक्कर में मैंने
रिफ्रेशमेंट जो है वो उसको लेफ्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ 8 मई का है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय रिफ्रेशमेंट। कितने का है? 60 रुपीज़ का, जो कि कन्वीनेंस में आएगा। अरे यार सॉरी, देखना पड़ेगा। रिफ्रेशमेंट है 85 का, रिफ्रेशमेंट है 85 का, और ये है 60 रुपीज़ का। ओके, अब सही हुआ अमाउंट। तो ये जो 60 रुपीज़ है ये यहाँ पे आएगा 6060, और 85 जो है रिफ्रेशमेंट वो मिसलेनियस में आएगा। अब क्वेश्चन सही हो गया। फिर है 12 तारीख को बाय पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस कितने के हैं? 42 के, जो इसमें आएंगे। इसके बाद है 13 को बाय टेलीग्राम। कितने का है? 34 का। ये है पोस्टेज टेलीग्राम, ये है टेलीग्राम में आएंगे 34 रुपीज़। इसलिए मैं ये डैश लगा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे हमने कौन सा अमाउंट लिखा है। फिर है 14 को बाय कार्टेज। कार्टेज कितने का है? 25 का, जो कि आया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। फिर है 16 को बाय स्टेशनरी। कितने की है स्टेशनरी? 165 की, 165। फिर है 19 को बाय बस फेयर। कितने का है? 24 का, जो कि आएगा कन्वीनेंस में। फिर क्या दिया है? बस फेयर हो गया। एसटीडी कॉल दिया है, एसटीडी कॉल चार्जेस 87 के हैं, जो कि आएंगे टेलीग्राम में। इसी के बाद दिया है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट से पहले एक और चीज दी है, जो कि ऑफिस ऑफिस सैनिटेशन। क्या है? ऑफिस सैनिटेशन, जो कि है 60 रुपीज़, जो कि आएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। इसी के बाद दिया है रिफ्रेशमेंट। तो रिफ्रेशमेंट हमने कहाँ लिखा था? रिफ्रेशमेंट लिखा था मिसलेनियस में। फिर दिया है फोटो स्टेटिंग चार्जेस। फोटो स्टेटिंग चार्जेस यहाँ पे लिख दीजिए, फोटो स्टेटिंग चार्जेस, जो कि हैं 47 रुपीज़ के। और 47 वाले जो चार्जेस हैं ये आएगा हमारा मिसलेनियस में। उसी के बाद दिया है कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस जो कि है 40 रुपये का, ये आएगा हमारा टेली पोस्टेज में, सॉरी पोस्टेज में आएगा। इसी के बाद दो चीज़ें और दी हुई हैं, अनलोडिंग चार्जेस और बस फेयर। तो इन दोनों चीज़ों को भी लिख लेते हैं हम यहाँ पास। वहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा दूंगी। यहाँ पे लिख देते हैं हम। कब है ये? 30 तारीख को। अनलोडिंग चार्जेस कितने रुपए हैं? 40 रुपये। इसको भी हम मिसलेनियस में लेंगे। उसी के बाद है 30 तारीख को बस फेयर 15 रुपये, जिसको हम कन्वीनेंस में लिखेंगे, है ना। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं बता देती हूँ कि आपको इसकी टोटलिंग कैसे करनी है। आपको टोटलिंग करनी है, ये जो ये वाला अमाउंट वाला जो कॉलम है ना, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं। तो ये जो अमाउंट वाला कॉलम है, इसके टोटल करिए कि इन सब का टोटल कितना आ रहा है। तो इन सब का टोटल करने में हमें ये पता चला कि 1487 मतलब 1487 रुपये जो है इधर का टोटल है। लिख लेते हैं यहाँ पे 1487 रुपये यहाँ का टोटल है। उसके बाद पोस्टेज का टोटल है 325, टेलीग्राम का टोटल है 121, कन्वीनेंस का टोटल है 349, उसके बाद है 390,
उसके बाद है 302। ये हमारा सारा टोटल हो गया और इन सारे टोटल को मिलाने के बाद हमारा ये टोटल बना जो कि है 1487 का 1487। अब इसको 2000 जो आपका यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है ये वाला अमाउंट, इस अमाउंट में से 1437 को लेस कर दीजिए। मैं यहाँ पे ये रफ वर्क कर रही हूँ, आपको ये नहीं करना है। अब ये 2000 में से 1487 को लेस करेंगे तो 513 1513 आपका क्या निकल के आएगा बैलेंस CD कैरी डाउन, जो कि आप यहाँ लिखेंगे 31st बाय बैलेंस CD कैरी डाउन 513 और इन दोनों का टोटल आ जाएगा 2000 तो ये आ जाएगा आपका क्या एनालिटिकल कैश बुक का बैलेंस CD। और अब इस बैलेंस CD को आप अगले महीने वाले में क्या लिखेंगे, बैलेंस रिसीव्ड बैलेंस ब्रॉड डाउन, अगले महीने में ये ऐसा लिखा जाएगा। तो आई होप कि आपको PT कैश बुक समझ में आ गई और आप समझ गए होंगे कि एनालिटिकल वाली कितनी ईजी है। चलिए अब हम देख लेंगे सिंपल वाली, मतलब इसके पहले वाली वीडियो में हमने सिंपल वाली देख चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।